विक्रम एक साहसी और निडर राजा था जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर पूरे भारत में राज किया। इसी पराक्रम और साहस के बल पर एक योगी ने राजा से वचन लिया और राजा ने उस वचन को निभाया। विक्रम बैताल की कहानियां बैताल पचीसी के नाम से भी प्रचलित है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं विक्रम बैताल की कुछ रहस्यमय कहानियों की यात्रा पे। गंधर्व शयन नाम का राजा उज्जैन में राज करता था। उनकी 3 रानियां थी और 6 लड़के थे। उनमें से विक्रम आदित्य सबसे ज्यादा साहसी। राजा की मृत्यु के बाद उनका लड़का शंखराज सिंहासन पर बैठा, लेकिन उनकी विलासिता के कारण राज्य की हालत खराब हो गई थी। एक दिन सिपाहियों की मदद से विक्रम आदित्य ने उन्हें मार डाला और राजा बन गया। एक योगी विक्रमादित्य के दरबार में आया और कुछ देकर चला गया। राजा ने कोषाध्यक्ष को फल दे दिया। 10 दिन तक ऐसा ही किया। इस बार जब वो कोषाध्यक्ष ने फल बंदर को खाने के लिए दे दिया, उसमें से एक लाल रंग का रत्न निकला। राजा ने पूछा, कीमती भेंट मुझे क्यों दी? योगी ने राजा को बताया, मुझे मंत्र की साधना करनी है। योगी ने बताया कि अमावस्या के दिन उन्हें शमशान आना होगा। अमावस्या के दिन विक्रमादित्य शमशान आए। योगी ने कहा, हे राजन, तुम यहाँ आए हैं, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें वचन याद है। पूरब दिशा में जाना, वहाँ महाशमशान के एक पेड़ पर मुर्दा है, उसे ले आना। वह अपना नाम बैताल बताता है और विक्रम मुर्दे को पीछे लटकाकर चलता है। मुर्दा बोलता है, मेरी एक शर्त है कि तू पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलेगा। अगर तू बोला तो मैं पैर पर लौटकर चला जाऊंगा। अब यहाँ से बैताल राजा विक्रम को कहानी सुनानी शुरू करता है। चलिए सुनते हैं उसकी कुछ कहानियों को। विक्रम बैताल की कहानियाँ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे बैताल पचीसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बैताल के द्वारा विक्रम को सुनाई गई 25 रोमांचक कहानियाँ थी। तो इसके 25 भाग आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 को। राजा विक्रम बड़े ही न्याय प्रतापी थे। तीनों लोगों में उनका न्याय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और बैताल का जो 25 दिग्गियों से भरा प्रश्न होता था वो न्याय आधारित ही होता था। इसी कारण सभी उनके न्याय को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। लेकिन जैसे ही वे उत्तर देते थे, बैताल उत्तर सुनने के बाद हवा में उड़ के भाग जाते थे, क्योंकि विक्रम ने बोलने की शर्त तोड़ देते थे। यहाँ एक परेशानी थी कि बैताल कहानी के अंत में राजा विक्रम से कहता है, यदि तू मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं बताएगा तो मैं अपने योग्य बल से तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम बाध्य हो जाते, क्योंकि उन्हें उत्तर ज्ञात होता था। यदि विक्रम चाहते तो बैताल की कहानियों से अपना ध्यान हटा सकते थे, जिसके फलस्वरूप वो कहानी ठीक से नहीं सुन पाते और उनको उत्तर भी पता नहीं होता। साथ ही बोलने की शर्त भी नहीं टूटती। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि विक्रम जानते थे बैताल बहुत ज्ञानी है। उसके कहानियों में जीवन, राजकाज तथा गृहस्थी से संबंधित अनेक ज्ञान की बातें छपी है। इसी कारण वे बैताल की कहानियां बड़े गौर से सुनते थे। विक्रम और बैताल की कहानी भाग 1 बहुत रोचक भरी। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके ब्रज मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को लेकर साथ जंगल शिकार खेलने गए। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे कोई राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से ना रहा गया। वो आगे बढ़ गए। राजकुमार ने उसकी ओर देखा और उस पर मोहित हो गए। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया कि जूरे में से कमल का फूल निकाला, कान में लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है ना ठिकाना, वो कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराइए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला,
उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों में लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंटावट राज की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का अर्थ मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने की थोड़ी जगह दे दो। उनकी शकल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाया थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुंदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जाओ राजकुमार मिला था, वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों पर चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब वो उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराइए नहीं, उनकी बातों को समझे। उसने 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारी। इससे उसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं, उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमार को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भागे यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है। उसने कहा कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहाँ पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिमी की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। सामने आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया और हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की से होकर अंदर पहुंची। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर का हाल देखकर राजकुमारी की आंखें खुली रह गई। एक से बढ़कर एक चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। बोला, वह मेरा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी ही से तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वो महीने भर से नहीं मिले थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसे इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चले। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा किया।
उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी के भेष बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम यह गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ से ले जाना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्होंने दिखाया। देखते ही सुनार ने पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि यह मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा योगी महाराज यह गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा महाराज मैं मसान की काली चौदस की डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो त्रिशूल का निशान तो नहीं। रानी ने देखा तो सही में निशान था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वो योगी को एक और ले जाकर बोला महाराज धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया राजन ब्राह्मण गौहू स्त्री लड़का और अपने आश्रय में रहने से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाल देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में ही बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेले पाकर साथ ले अपने नगर लौट आए और आनंद में रहने लगे। तो दोस्तों ये थी विक्रम बेताल कहानी भाग 1। अगर आपको और भी इसके भाग चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू सी ऑल लेटेस्ट स्टोरी अबाउट विक्रम एंड बेताल। और इसी प्रकार से हम भाग 2 भाग 3 करके लाते रहेंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड तब तक के लिए एज इट इज स्टे सेफ स्टे हेल्दी। हम जल्द मिलते हैं भाग 2 के साथ।